अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक बहुत ही अहम मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ और एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पे बात करना चाहूँगी आप लोगों के। तो अमूमन हमारे मुआशरे में एक चीज़ बहुत आम होती है और वो ये है कि लोग बेटे की ख्वाहिश में बेटियां पैदा करते रहते हैं और बेटे की ख्वाहिश में इस कदर वो अंधे होते हैं कि वो बेटियों के ढेर लगा लेते हैं और फिर उन बेटियों को बेहतर तरीके से उनकी परवरिश नहीं कर पाते और ना उनको ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया कर सकते हैं। और बेटे की ख्वाहिश हर किसी की होती है और ये अल्लाह की देन होती है, ऊपर वाले की देन होती है कि वो आपको बेटी से नवाजे या बेटे से नवाजे। लेकिन ये चीज़ मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत देखी है कि अक्सर लोगों ने बेटे की ख्वाहिश में चार चार पाँच पाँच छः छः बेटियां उन्होंने पैदा की हुई हैं और ना उनकी आप नशो नुमा सही कर सकते हैं, ना उनको बेहतर तलीम मैसर है और ना उनको खुराक बेहतर मैसर है, ना उनकी आप तलीम और तरबियत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जब पाकिस्तान और इंडिया में ये बहुत आम है कि बेटे की ख्वाहिश की जाती है और वो समझते हैं कि ये हमारा नाम आगे बढ़ाएगा, हमारी नस्ल को बढ़ाएगा। तो ये सोच आपकी बहुत ही, जिन लोगों की ये सोच होती है नहायत ही वो काम ज़रा वो छोटी सी सोच के मालिक होते हैं। इसी तरह वो कोशिश जारी रखते हैं, जब तक बेटा नहीं होता तब तक बेटियां पैदा करते रहते हैं और फिर जब एक बेटा उनका पैदा हो ही जाता है तो फिर उस पर ये मुनहसर कर देते हैं हर चीज़। और हमारे माशरे में ये है कि वालिदैन फिर बेटों पर ज़िम्मेदारी डाल देते हैं कि अपनी बहनों की वो शादियाँ भी करें और उनकी ज़िम्मेदारी भी उठाएं। और फिर पेरेंट्स की ये होती है कि वो ये चाहते हैं कि वो अपने बेटे पर सारी ज़िम्मेदारी डाल देते हैं। इस तरह वो बेटा खुद भी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है जब उसकी अपनी बहनों की ज़िम्मेदारी उसके सर में आ जाती है, चाहे वो शादी से मुताल्लिक हो। और इस चीज़ को समझना चाहिए कि पेरेंट्स को कि एक तो आप बच्चों की दरादर तादाद लगा देते हैं और फिर आप बेटे के चक्कर में बेटियां पैदा करते रहते हैं और ना उनका बेहतर तालीम दे सकते हैं और ना उनको बेहतर खुराक मुहैया करते हैं। तो आप अपने बेटे से फिर ये एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि वो ही सब काम करे और वो सारी जिम्मेदारियां उठाए। तो ये एक इंसान पर आप बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहे हैं। तो सोचने की ये बात है कि अगर आप अपने बच्चों को नहीं पाल सकते और उनकी बेहतर तरबियत नहीं कर सकते, उनको बेहतर खुराक मुहैया नहीं कर सकते, उनको तालीम बेहतर नहीं दे सकते, तो आप इतने बच्चे पैदा करते क्यों एक बेटे की ख्वाहिश के लिए। और फिर उस बेटे पर भी आप इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ डाल देते हैं कि वो डिप्रेशन का मरीज़ फिर बन जाता है बाद में। तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि आप बेटे की ख्वाहिश में इस कदर अंधे ना हो जाएं कि आप अपनी बेटियों को भी बेहतर तलीम और तरबियत ना दे सकें। कोशिश करें कि इस चीज़ को समझें और हमेशा उतने बच्चे आप लोग पैदा करें जिनकी आप तरबियत सही कर सकें, जिनको आप अच्छी तलीम दे सकें और जिनको आप एक अच्छा इंसान बना सकें, माशरे में एक कारामद इंसान बना सकें, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। तो अगर आप अपनी बेटियों पर भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपका नुकसान नहीं होता। आपने देखा होगा कि बहुत सी लड़कियाँ बहुत अहम रुतबे पे फाइज हैं और आजकल लड़कियाँ हर मैदान में आ गई हैं। तो अपनी बेटियों को भी एक बेहतर शहरी बनाएं। अपने बेटों पर इस कदर बर्डन मत डालें कि वो डिप्रेशन का पेशेंट बन जाए। और इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है, आजकल के माँ बाप को समझने की ज़रूरत है कि उतने बच्चे पैदा करें जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं, जिनकी आप परवरिश बेहतर तरीके से कर सकते हैं और अपनी औलाद की तरबियत बेहतर तरीके से करें और उनको माशरे का एक बेहतर इंसान बनाएं। ऐसा मत करें कि अपने जो बेटा है उसके ऊपर आप फजूल बोझ डालें और उसको भी डिप्रेशन का मरीज़ आप बना दें। और आपको इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत होती है कि वो अपने बेटे पर इस तरह का बर्डन मत डालें और उस पर इस तरह का बोझ मत डालें कि वो डिप्रेशन में चला जाए, वो परेशानियों का शिकार हो जाए और वो डिप्रेशन का एक पेशेंट बन के रह जाए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।